आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए सूर्य देव का जो उच्च राशि में गोचर हो रहा है वह किस प्रकार से आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। देखिए, सूर्य देव की बात करें तो धनु लग्न वालों के लिए सर्वाधिक कारक होते हैं सूर्य देव। क्यों? क्योंकि यह पंचम के स्वामी होते हैं, सॉरी नवम के स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि आपके भाग्य के मालिक सूर्य देव ही होते हैं। सूर्य देव की कृपा से ही धनु राशि वालों का भाग्य चमकता है। धनु राशि किसकी राशि है? धनु राशि है बृहस्पति देव की राशि, और बृहस्पति देव की राशि में सूर्य ही भाग्येश हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव सर्वाधिक शुभ ग्रह है और सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है। तो सूर्य देव का परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है आपके पंचम भाव में, अर्थात नवम और पंचम का एक साथ संबंध बन रहा है, और वो भी पांचवें नौवे का संबंध बन रहा है। तो हर तरीके से आपके लिए कल्याणकारी है। सूर्य देव यहाँ बैठ करके सबसे पहले तो आपकी शिक्षा में आ रही तमाम बाधाओं को दूर कर देंगे, क्योंकि स्वयं गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, जो कि आपके लग्नेश भी होते हैं और आपके चतुर्थेश भी होते हैं। अब सूर्य देव यहाँ पर बैठे तो सूर्य देव यहाँ पर बैठ करके क्या करेंगे? सबसे पहले आपके लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोल देंगे। प्रेम संबंधों में यदि कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी, लेकिन यदि आपको कोई धोखा दे रहा था प्रेम संबंधों में, तो सूर्य और गुरु की युति उस धोखे को खोलने का काम करेगी, आपको आने वाली परेशानियों से पहले ही अवगत करा देगी। सपोज कीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के, किसी ऐसे स्त्री के, किसी ऐसे पुरुष के प्यार में फंस गए थे जो आपका आगे चल करके यूज करने वाला हो, तो यहाँ पर सूर्य देव आपको पहले से ही बता देंगे, क्योंकि वो आपकी आत्मा के कारक है और आत्मा के कारक गुरुदेव लग्नेश के साथ जुड़ेंगे। तो आने वाली सभी परेशानियों से आपको आगाह कर देंगे और बता देंगे कि भैया यह आपके लिए उचित है और यह आपके लिए अनुचित है। अब चलना आपको होगा, क्योंकि गोचर में जो दशा बन रही है वो आपको सचेत कर रही है। अच्छा है तो है ही, लेकिन यदि बुरा है तो आपको उसके क्लू मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं एक चीज कहेंगे कि जब भी सूर्यदेव पंचम भाव में बैठते हैं या फिर 11वें भाव से पंचम भाव को देखते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्भ की दिक्कत हो जाती है। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। और कब ज्यादा सावधान रहना चाहिए? यदि आप 3 महीने से पहले की गर्भवती हैं और 7 महीने से अधिक का आपका गर्भ है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि गुरुदेव है, गुरुदेव आपको संभालेंगे, लेकिन गुरुदेव 1 मई को ट्रांजिस्ट हो जाएंगे अगली अगली राशि में, यानी कि वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो 1 तारीख के बाद का जो समय होगा वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो स्त्रियां गर्भवती हैं, जो संतान चाहते हैं, धनु राशि धनु लग्न वाले लोग, वो इस दौरान बिल्कुल भी नॉन वेज का प्रयोग ना करें, अन्यथा दिक्कतें आपके साथ बढ़ सकती हैं, गर्भपात की संभावना हो सकती है। सूर्यदेव यहाँ बैठ करके और ज्यादा आपको क्या लाभ दे रहे हैं? आपके 11वें भाव को देखेंगे तो धन की वर्षा करेंगे, भाग्य के सहारे धन की वर्षा, एक से अधिक आपके धन के रिसोर्सेज बनाएंगे, आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य सूर्यदेव यहाँ बैठ करके करेंगे। पिता की सेहत बहुत अच्छी होगी। पिता को कोई रोग लग गया था, सपोज कीजिए, पिता किसी बीमारी से पीड़ित थे, पिता किसी परेशानी से पीड़ित थे, क्योंकि छठे भाव में थे, सूर्यदेव छठे भाव में थे ना, तो कहीं ना कहीं पिता को दिक्कत तो उन्होंने करी होगी, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, और चाहे आर्थिक रूप से। तो पिता की सभी परेशानियों को अब सूर्यदेव जैसे ही उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पिताजी का सपोर्ट, पिताजी के अनुभव का साथ आपको मिल पाएगा। रोग रिपु ऋण शत्रु, इन सबको तो सूर्यदेव पहले से ही काफी दबा चुके हैं, लेकिन अब कैसे दबाएंगे?
पहले आपने किसी और तरीके से उनको दबाने का काम किया, अब कैसे दबाएंगे? तो अब अपने ज्ञान के बल पर दबाएंगे। ज्ञान आपका सबके सिर पर चढ़कर बोलेगा आप कहीं पुरस्कृत हो सकते हैं। आप सपोज कीजिए एमबीए कर रहे थे, आप सपोज कीजिए बीटेक कर रहे थे, एमटेक कर रहे थे, तो अपने ही फील्ड में सूर्यदेव इस गोचर के दौरान आपको बहुत अच्छी जॉब का अवसर दिला सकते हैं। आप कहीं पर जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरा कैरियर यहाँ पर नहीं निकल रहा, तो सूर्य देव का यह गोचर आपको अब स्विच करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिला सकता है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही है। सूर्य का गोचर तो अपने आप में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब थोड़ी सी पंचम भाव में जब सूर्य आते हैं, वो भी उच्च के, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है। तो ईगोइस्टिक होने से आपको बचना है, अहंकार अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाने देना। देखिए, जहां अहंकार होता है ना, उस अहंकार को एक ना एक दिन झुकना ही पड़ता है। तो अहंकार को अपने मन में मत लाइए, स्वाभिमान को लाइए। राजा रावण, महाप्रकांड पंडित, विद्वान, ब्राह्मण, वेद शास्त्रों का प्रख्यात ज्ञाता, अभिमान के कारण, स्त्री की इज्जत ना करने के कारण अपने कुल का विनाश करा बैठे। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि भैया किसी भी दशा में अहंकार मत कीजिए और स्त्री का अपमान मत कीजिए। स्त्री का अपमान की बात यहाँ पर कैसे आई यह भी बता देता हूँ। शुक्रदेव उच्च के चल रहे हैं, चतुर्थ भाव में फिलहाल राहु के साथ है, तो मन में वासनात्मक अभिव्यक्ति, मन में बुरे ख्याल। अब यह नहीं कि पुरुषों के लिए कह रहा हूँ, दोनों के लिए ही कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं यदि कुंडली में दशाएं खराब है, शुक्र खराब है, तो इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ बन सकती है। उस परिस्थिति से आपको बाहर निकलना है, अपने मनोबल को मजबूत बनाना है, अपने चरित्र को मजबूत बनाना है। यदि ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए, गुरुदेव जो है वो आपके लग्नेश है और आपके चतुर्थेश है, तो सूर्य के साथ यानी कि माता पिता दोनों का सम्मान आपको करना है। माता पिता दोनों का सहयोग आपको मिलेगा, सुख आपके बढ़ेंगे। कोई लग्जरी चीज आप खरीद सकते हैं, लग्जरी गजेट्स आप इस दौरान खरीद सकते हैं। यानी कि हर तरीके से यह जो गोचर है आपके लिए बहुत ही सशक्त, आपकी आत्मीयता को, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही ज्यादा सशक्त करने वाला है। अब यदि किसी की कुंडली में सूर्य नीच के हैं, सूर्य राहु से ग्रसित है, तो सूर्य का प्रभाव उनको अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य उनकी कुंडली में पीड़ित हो गए। तो ऐसी दशा में एक आपको ऐसा उपाय बताते हैं कि यदि आप लगातार इस उपाय को करेंगे तो नीच का सूर्य भी आपको उच्च का फल देना शुरू कर देगा। करना क्या है, 5 फूल ले लीजिए। फूल कौन से? गुलाब के ले सकते हैं, कोई भी लाल रंग के फूल आपको लेने हैं। रोजाना करना है, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, पूजा इत्यादि के बाद। कैसे करना है, 5 फूल ले लीजिए, उन 5 फूलों पर एक एक बूंद देसी घी, गाय माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा देसी घी उस पर टपका दीजिए फूलों पर। और थोड़ा थोड़ा सा कुमकुम, कुमकुम की चुटकी भर, बस इतना ही। ये होती है ना आपकी छोटी उंगली के बराबर वाली फिंगर, और अंगूठे से जितनी चुटकी आ जाए, एक चुटकी एक फूल में, दूसरी चुटकी दूसरे फूल में, तीसरी चुटकी तीसरे फूल में, इस तरीके से आपको डाल देना है। अब इसके बाद जहां भी सूर्य देव आपको दर्शन देते हैं, आपकी बालकनी पर, छत पर, वहां चले जाइए। इन फूलों को सीधे हाथ में, दोनों फूल को ले लीजिए, उल्टा हाथ इसके नीचे लगाइए, है ना। और फिर 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। 27 बार जब गायत्री का पाठ हो जाए तो इन दोनों फूल, इन सब फूल, 5 फूलों को उल्टे हाथ में रख लीजिए। सीधे हाथ से एक फूल को पकड़िए, ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए। पांचों को 5 फूल इसी प्रकार से सूर्यदेव को अर्घ प्रदान कीजिए। सूर्यदेव से माफी मांगिए अपने बुरे कर्मों के लिए, क्योंकि नीच के सूर्य हैं, नीच के सूर्य हैं आपकी कुंडली में, सूर्य पीड़ित है, तो पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ तो कर्म ऐसे रहे होंगे। उन कर्मों के लिए माफी मांगिए, सूर्य देव से कहिए कि वो आप पर कृपा करें, आपको आशीर्वाद दें, ऐसा उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। रोजाना यह उपाय कीजिए, देखिए सूर्य देव किस प्रकार से आपके बलि हो जाएंगे। ना कोई अनुष्ठान, ना कोई नग, ना ही किसी तरह की कोई तंत्रोक्त विद्या। शावर मंत्र सीखना चाहते हैं, हमारे दूसरे चैनल पर आप भयंकर साधना पर संपर्क कर सकते हैं। सभी राशियों का हाल, हमारा पहला जो चैनल है एस्ट्रो शावर मंत्र है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।